जय हिंद कैडेट्स, कैसे आप लोग सारे जने? होप बहुत बढ़िया और सितंबर एग्जाम की तैयारी अच्छे तरीके से कर रहे हैं। पिछले लेक्चर्स में एक छोटा सा प्लान किया था कि सितंबर एग्जाम में 420 425 कैसे स्कोर करें। एक वो प्लान जो अचीवेबल और सबकी रेंज में है। और एज प्रॉमिस टू ऑल कि आगे अब नेक्स्ट वीडियोस में हमने कहा था कि हम लोग सब्जेक्ट वाइज भी बातचीत करेंगे कि किस सेक्शन से कैसे पढ़ें, किस सेक्शन से कितना करें, ताकि हमने जो प्लान बनाया उस प्लान को एग्जीक्यूट भी करें अच्छे तरीके के साथ। तो इस फर्स्ट वीडियो में वी विल डिस्कस अबाउट मैथमेटिक्स, जो मैक्सिमम स्टूडेंट्स को थोड़ा प्रॉब्लमेटिक लगता है कि मैथ्स में क्या करें और मैथ्स में कट ऑफ की भी जरूरत है। तो आज का वीडियो मैथमेटिक्स के ऊपर, किस सेक्शन से कितना आएगा, आप क्या करें, किस स्ट्रैटेजी से प्लान करें। ये जो 2 महीने का टाइम है, इस 2 महीने के अंदर मैथ्स में कैसे कैसे तैयारी करें ताकि ये एग्जाम को अच्छे तरीके से क्लियर कर लें। तो वापस चलते हैं वीडियोस के ऊपर। एज वी ऑल नो, पेपर पैटर्न सभी को पता है, मैथ्स 120 क्वेश्चंस। जैसे मैंने पहले बोला, ये 120 क्वेश्चन आपको 300 मार्क्स दे सकते हैं, बट एग्जामिनर ने ये बनाया ही ट्रिकी है और इसको रखा भी पहले सेक्शन में है ताकि आप लोग डिस्टर्ब हो जाए। अगर आपका मैथ्स बहुत अच्छा भी है तो स्टिल भी से कि आप टारगेट 65 to 70 क्वेश्चन ही करिए 120 के बीच में से, क्योंकि एग्जामिनर ने उसको सेट किया ही ऐसे कि इससे ज्यादा स्कोरिंग नहीं हो और आप डिस्टर्ब हो जाए। और अगर आपका मैथ्स एवरेज है तो ट्राई करिए कि इस सब्जेक्ट में आप सब्जेक्ट कट ऑफ को जरूर क्रॉस करें। जो प्लान हमने बनाया था पिछली बार, वो प्लान बनाया था कि जो हमारे मैथमेटिक्स के 120 क्वेश्चन आएंगे, मिनिमम कट ऑफ इज 30 आंसर राइट। शायद सितंबर एग्जाम में थोड़ा और नीचे जाए, बट हम प्लान करेंगे 45 to 50 आंसर्स हम सही कर पाए इसमें। तो अगर हमारा माइंड सेटअप ये है कि मुझे 45 से 50 क्वेश्चन सही करने हैं, तो ये समझ के चलना कि आपके इस एग्जाम में 120 क्वेश्चंस नहीं है। अगर आप वो 120 क्वेश्चन में से 45-50 क्वेश्चंस निकालने की कोशिश करेंगे तो अनफॉर्चुनेटली वो फिगर्स पे नहीं पहुंच पाएंगे। ज्यादा नेगेटिव मार्किंग से आप इस फिगर से भी नीचे चले जाएंगे। तो कॉशियसली चलना है हमें इस मैथ्स के पेपर में और ट्राई करना है कि अगर मेरा एवरेज मैथ्स है तो 45 to 50 क्वेश्चन सही कैसे करने हैं। तो उसके लिए जो हमारे पास 2 महीने अभी पड़े हैं, तो किस चैप्टर से क्या कितना आ सकता है और मुझे क्या प्लान करना है, किस तरीके से उस चैप्टर को मुझे वर्कआउट करना है, क्या करना है उस चैप्टर में, कैसे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, उन सब के लिए आज डिस्कशंस करते हैं। सो मैथमेटिक्स के जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, +2 तो आपने बहुत सारा किया नहीं है अभी, लेकिन कुछ सेक्शन +2 के हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। +1 के बहुत सारे सेक्शंस हैं जो इंपॉर्टेंट है, जहां से आप स्कोरिंग कर सकते हैं। लाइक वी स्टार्ट विद सेट, रिलेशन एंड फंक्शन। अगर ये जो फिगर्स हम लोग दे रहे हैं आपको कितने क्वेश्चन आएंगे, ये आप समझिएगा कि 4-5 साल के ट्रेंड, क्वेश्चन पैटर्न्स और एक्सपर्ट्स की डिस्कशंस के साथ इन फिगर्स को लेके आया गया है। एंड टेंटेटिवली वी फील लाइक कि ये सितंबर जब एग्जाम आएगा उसमें इसके अप्रॉक्सीमेटली ही क्वेश्चंस आपको इन चैप्टर्स के पढ़ने वाले हैं। तो सेट, रिलेशन एंड फंक्शन का जो सेक्शन है उसमें से 4 या 5 क्वेश्चंस आपको पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। इजी सेक्शन है, इजीली अचीवेबल है, तो इसमें से आप 3 या 4 क्वेश्चंस को, 2 या 3 क्वेश्चंस को टारगेट कर सकते हैं। सेकेंड, +1 का कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस वाला सेक्शन। वेरिएशन आता है इन दोनों चैप्टर्स को अगर कंसिडर करोगे तो वेरिएशन चलता है। वेरिएशन 8 से 11 क्वेश्चंस आपको इसी सेक्शन से मिल सकते हैं। +1 में पढ़ा है, अच्छे तरीके से पढ़ा है, ज्यादा मुश्किल नहीं लगा था, तो थोड़ा इसमें रिविजन के लिए टाइम निकालिए अच्छे तरीके के साथ और इसको थोड़ा ध्यान दीजिए। यू कैन स्कोर गुड नंबर ऑफ क्वेश्चन। 8 से 11 बोल रहा हूं, 4 से 5 भी अगर आप इसमें से स्कोर कर पाए, यू विल गेट अ गुड परसेंटेज मार्क्स फ्रॉम दिस सेक्शन। सीक्वेंस एंड सीरीज 6 से 8 क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको यहां से। एक सिंगल चैप्टर 6 से 8 क्वेश्चन अगर दे रहा है, 2 से 3 क्वेश्चन भी यहां से हमने ठीक कर दिया, तो हमारा ये सेक्शन भी कवर अप हो जाएगा मैथमेटिक्स के लिए। नाउ कमिंग टू ट्रिग्नोमेट्री सेक्शन। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, इन तीनों को अगर मिला लिया जाए यू कैन गेट 10 to 12 क्वेश्चन फ्रॉम हियर। अगर मैं आपको पूरा सेक्शंस दे दूं, ट्रिग्नोमेट्री से 10 से 12 क्वेश्चन, मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट से 8 से 10 क्वेश्चन, प्रोबेबिलिटी कैन गिव यू 8 to 10 क्वेश्चन, स्टैट्स आपको 8 से 10 क्वेश्चन दे सकती है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपको 8 से 10 क्वेश्चन देती है। मतलब सारा +1 +2 के मिला के अगर मैं ये बोलूं 22-24 चैप्टर्स, उनमें से 5 या 6 चैप्टर्स भी आपको आपका 30 वाला मार्क्स क्लियर करा सकते हैं। तो मुझे सारा +1 +2 के 30 चैप्टर्स नहीं पढ़ने हैं, मुझे वो पढ़ना है जहां से मैं स्कोर कर सकूं, जो मुझे आते हैं, जो मेरे लिए आसान है।
तो मैं यही ब्रीफ आपके लिए लेके आया हूं। ट्रिग्नोमेट्री सेक्शन विल गिव यू 10 to 12 क्वेश्चंस, इसमें से अच्छा स्कोरिंग कर सकते हो, इजी क्वेश्चंस आएंगे। देन वी हैव मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट्स, पहला चैप्टर +2 का जो सबने पूरा टाइम लगा के किया है। बेसिक आइडेंटिटीज, बेसिक प्रॉपर्टीज के ऊपर जनरल क्वेश्चन आएंगे, सिंपल, बहुत स्कोरिंग है, अच्छे से अराउंड 5 से 7 क्वेश्चन यहाँ पे स्कोर कर सकते हैं आप लोग सारे। लिमिट्स, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी 4 से 6 जितना कर पाते हो सोच लो। लिमिट्स का 1-2 क्वेश्चन भी इन 4 से 6 में से किया, हमारा टारगेट पूरा हो जाने वाला है इससे। देन कम्स परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, वी सेड अगेन 3 से 5 क्वेश्चन, 1 या 2 क्वेश्चन भी निकाल दिया, इट इज ओके फॉर अस। प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स, ये दो जो आपको मैं दे रहा हूं चैप्टर्स, प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स, ये प्रोबेबिलिटी चैप्टर्स +1 में थोड़ा इंट्रोडक्टरी पढ़ा है, +2 में डिटेल में है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये +2 में आखिर में चला जाता है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ये प्रोबेबिलिटी चैप्टर सितंबर एग्जाम में नहीं करके जा पा रहे। तो रिक्वेस्ट है आप एक्स्ट्रा प्रिपरेशन कर लीजिए टीचर के साथ या सपोर्ट ले लीजिए, 1 वीक का इस चैप्टर को आप थ्रू करिए, आपको 8 से 10 क्वेश्चन इस चैप्टर से डायरेक्टली मिल सकते हैं। स्टैट्स इज वेरी वेरी सिंपल चैप्टर और बिल्कुल बेसिक चैप्टर है, 4-5 ही वेरिएशन है जिसके ऊपर काम होता है, और अगर मैं ट्रेंड देखूं तो स्टैट्स में भी आपको 8 से 10 क्वेश्चन आराम से मिलते हैं। वेरी सिंपल बेसिक फॉर्मूलाज हैं, इसके ऊपर काम जरूर करिएगा, इग्नोर मत करिएगा। आप कुछ और डिफिकल्ट चैप्टर लेके बैठ जाएं, उसको कवर नहीं कर पाएंगे, फायदा नहीं होगा। जो इजीएस्ट वे से आप स्कोर कर सकते हैं, दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू टेल यू नाउ। वेक्टर एंड 3D एंड कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हमारा +1 का सेक्शन है जो आप क्विकली रिवाइज कर सकते हैं। स्ट्रेट लाइन, सर्कल, हाइपरबोला, पैराबोला, इन्हीं में से क्वेश्चंस हैं जो हमारे पास आएंगे। विल गेट अराउंड 8 to 10 क्वेश्चन यहां से भी मिलने वाले। वेक्टर्स एंड 3D, ये भी +2 का चैप्टर है, शायद आपका हुआ या नहीं ये चेक करने वाला है, नहीं हुआ तो इसके लिए भी एक बेसिक का 1 वीक लगा लीजिए। 1 वीक यू गिव इट टू योर प्रोबेबिलिटी, 1 वीक कंप्लीटली यू गिव इट टू बोथ वेक्टर्स एंड 3D, ताकि आपके जो +2 के ये चैप्टर्स हैं हम इनको अच्छे तरीके से कर लें। और इनसे करना क्या है, हम क्या करेंगे, हम ये चैप्टर्स को पढ़ेंगे, आप चाहो तो हम डिस्क्रिप्शन में आपको इसके असाइनमेंट्स भी देंगे, आप असाइनमेंट्स भी कर सकते हो पैरेलली साथ साथ। और प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस जो पिछले 7 साल 6 या 7 साल एनडीए में मैथ्स के पेपर में इन चैप्टर्स में से क्वेश्चंस आए हैं, आपको चैप्टर वाइज बुकलेट भी मिल जाएगी मार्केट में। इफ यू वांट यू कैन कॉन्टेक्ट अस आल्सो, हम डायरेक्टली भी आपको वो प्रोवाइड करवा सकते हैं। उन चैप्टर्स के उन क्वेश्चंस को जरूर करना है, PYQs को जरूर करना है, 1 नहीं 2 3 4 बार करिए उन क्वेश्चंस को, ताकि इस चैप्टर का आया हुआ एक भी क्वेश्चन आपसे बच ना सके। राइट, इंपॉर्टेंट क्या है, क्योंकि आप ये सोचिए कि सिलेबस तो चेंज ही नहीं हुआ इतने सालों में, एक फॉर्मूला को एक एग्जामिनर कितनी बार घुमाएगा, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार, घूम गया जितनी बार तक घूम सकता है। तो हम ये हर स्टूडेंट को बोलते हैं कि अगर आप प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन लास्ट 7 ईयर्स, साल में 2 बार पेपर हो रहा है, अगर 6 साल का भी पकड़ोगे तो 12 पेपर आपके पास आ जाएंगे। तो आप समझ लीजिए उस चैप्टर में से जितनी वैरायटी ऑफ क्वेश्चन बन सकते हैं वो आपके 7 साल के पेपर्स के अंदर से कवर हो जाएगा। हाँ, इंपॉर्टेंट क्या है, सेम क्वेश्चन नहीं आएगा लेकिन कॉन्सेप्ट वहीं घूमने हैं। तो आप अगर काम कर रहे हैं तो रजिस्टर्स लगाएं, और हर रजिस्टर के अंदर जो आप चैप्टर करेंगे मैथ्स का उसको सेपरेटली करिए, उसके असाइनमेंट सॉल्व करिए, PYQs जरूर करिए, और जो क्वेश्चंस नहीं हुआ गलत हुआ नोट करिए, उसको समझिए, टीचर से हमसे डाउट्स लेने लीजिए, उस क्वेश्चन को हाईलाइट करिए, उसको 2-3 बार जरूर देखना है मुझे, बिकॉज वैसे ही क्वेश्चन मुझे सिलेक्शन में आएंगे। तो दिस इज फॉर योर मैथमेटिक्स, बढ़िया करो अच्छे से, बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर, एंड कोई भी जरूरत वी आर अवेलेबल फॉर यू। थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर।